एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो सुनाया गया है। इसके बारे में आपको बता दें, यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आ गया है। वो फैसला है क्या, इसके बारे में आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला जो है वो खारिज कर दिया है। ये फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दें कि यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिकता मान्यता जो है वो इस वक्त दे दी गई है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए। सुशील, क्या फैसला आया है, जरा विस्तार से बताएं। एक बड़ी राहत 17,000 तमाम जो मदरसे रहे उन मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है। यानी कि 2004 का जो मदरसा एक्ट था उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि मदरसा एक्ट को खत्म करने का फैसला हाई कोर्ट का सही नहीं था और इसीलिए उस पूरे फैसले की समीक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि मदरसा एक्ट 2004 संवैधानिक है। यानी कि मदरसों में पढ़ने वाले तमाम छात्रों को एक बड़ी राहत। और जिस तरह से यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में यह दलील देते हुए कहा था कि मदरसा एक्ट को लेकर कुछ बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है और मदरसा एक्ट को पूरी तरीके से खत्म नहीं करना चाहिए और यही आधार मानते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मदरसा एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है और साथ ही साथ उसमें पढ़ने वाले तमाम छात्र जो हैं उनके लिए एक बड़ा फैसला है, क्योंकि तमाम छात्रों का भविष्य अधर में था इस पूरे फैसले को लेकर। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि जो मदरसा अभी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं 2004 एक्ट के मुताबिक वो फिलहाल चलते रहेंगे और वहां पर पढ़ने वाले छात्रों का जो भविष्य है वो फिलहाल बरकरार रहा सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद। हालांकि पहले भी तमाम जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कई बार इसका विरोध भी किया, कई बार इस बात का जिक्र किया गया। लगभग 17 लाख मदरसा छात्र इससे प्रभावित भी होंगे, लेकिन इस फैसले के बाद अब उम्मीद है कि एक जो पहल शुरुआत लगातार की जा रही थी वो कामयाब होगी। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से तमाम छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है और जिस तरह से तमाम मदरसा एक्ट को लेकर तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए ये कहा था कि जिस तरह से हाई कोर्ट का आदेश है वो एक तरफा आदेश है और बिना उनके पक्ष को सुने हुए एक तरफा आदेश दिया गया और जिस तरह से आरोप लगाए गए कि मदरसा में केवल एक ही व्यक्ति विशेष को एक अलग शिक्षा दी जाती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हर समुदाय के लोगों को पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। अगर किसी भी व्यक्ति को धर्म से अलग किया जाएगा तो ये फिलहाल उचित नहीं होगा और अगर ऐसा किया भी जाता है तो ऐसा लगेगा कि तालाब में से मछलियों को बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार का टिप्पणी करना इस बात को स्पष्ट करता था कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की समीक्षा करते हुए इस पूरे मामले में एक विचार करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि 2004 का मदरसा एक्ट जो है वो संवैधानिक है। यानी कि मदरसे जो हैं वो चलते रहेंगे, उसमें पढ़ने वाले छात्रों का जो भविष्य है वो बरकरार रहेगा। बदलाव क्या देखने को मिलेगा इस फैसले के बाद? जी देखिए, अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश पढ़ रहा है। निश्चित रूप से जब सुप्रीम कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आएगा तो ये जरूर देखने को मिलेगा कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संशोधन किया गया होगा इस एक्ट में, निश्चित रूप से। लेकिन वो क्या संशोधन है, सुशील, ठीक है, आपके पास लौटते हैं। अच्छा, इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वकीलों का क्या कुछ कहना, सुनवाते हैं आपको। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी डेट थी और जिसमें केस नंबर उस 10 पर उसकी सुनवाई हुई, आइटम नंबर 10 पर। तो उसमें विशेष रूप से शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उस आदेश को चैलेंज किया गया है जो पोषणीयता को लेकर के था और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।